हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है भैया आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है प्रूव दैट कोसेक की पावर 6 थीटा इक्वल टू कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है जिसको कि हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से कर रहे हैं? इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ हम लोगों को बोला है कि कोसेक की पावर 6 थीटा है। ठीक है, अब कोसेक की पावर 6 थीटा है। अब हम लोगों को जाहिर है इस साइड में कुछ काम करना है और काम करते हुए ये साइड लेकर आनी है। तो क्या काम करने जा रहे हैं? देखो कोसेक की पावर 6 थीटा लिखा है। हम लोग चाहे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका हम लोगों ने लिख दिया होल क्यूब। देखो एक्सपोनेंट का हम लोग एक लॉ जानते हैं कि कभी भी ए की पावर एन की एम की होल पावर एम हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर एम एन। मतलब अगर पावर्स के ऊपर पावर्स लगी होती हैं तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही लॉ हम लोगों ने देखो यहाँ पे लगाया। यहाँ पे पावर क्या है 2 और होल में पावर क्या है 3। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन थोड़ा सा काम और करते हैं। अंदर क्या लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या रख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और होल में क्या है? पावर 3 है। तो यहाँ भी हम लोगों ने 3 कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई फॉर्म बनती हुई दिख रही है हम लोगों को। अगर इसको हम लोग ए पढ़ लें और कॉट स्क्वायर थीटा को बी पढ़ लें तो ये फॉर्म बनी ए प्लस बी का होल क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है। देखो इसका एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो भाई हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a की जगह पर क्या है? 1 है। और सबसे पहला टर्म किस फॉर्म का होना चाहिए? ए क्यू जैसी फॉर्म का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 क्यू। फिर होता है बी क्यू और बी की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो आपने रखा कॉट स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। फिर अगला टर्म होता है 3ab जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो 3 रखा, a की जगह पर 1 है और b की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा है और साथ में इनटू में a प्लस बी। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा है। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ गई हैं। ठीक है, अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 1। कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करेंगे तो इस लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉट की पावर 6 थीटा। यहाँ पर हम लोग आए तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और साथ में कॉट स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ही बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे अगेन हम लोग क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बस क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से रख देना है। सबसे पहले क्या करो? ये वाला टर्म लिखो। तो आपने लिखा कॉट की पावर 6 थीटा। फिर ये वाला टर्म लिखो प्लस में 3 कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा और लास्ट में ये वाला टर्म रखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया 1। अब इस फॉर्म को और इस कंडीशन को चेक करो जरा। सबसे पहला टर्म क्या है? कॉट की पावर 6 थीटा, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, और साथ में लास्ट में 1 है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करी हम लोगों ने और ये हम लोग ले आए इसकी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।